नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू में आपका स्वागत है। आज हम हरियाणा करंट अफेयर्स में मई मंथ के सेकंड पार्ट के करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। यानी इसमें हम प्रिडोमिनेंटली सेकंड वीक कवर करने वाले हैं और सेकंड वीक में जो सबसे इंपॉर्टेंट डेट है वो है 12th मई। 12th मई को सेलिब्रेट किया जाता है इंटरनेशनल नर्सेज डे। इनफैक्ट जो ईयर 2020 है उसे भी इंटरनेशनल ईयर फॉर नर्सेज एंड मिडवाइफ्स के रूप में मनाया गया था, राइट? तो याद रखना 2020 वाज द इंटरनेशनल ईयर फॉर नर्सेज एंड मिडवाइफ्स, राइट? चलिए अब शुरुआत करते हैं हरियाणा करंट अफेयर से। अगर इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। सो द फर्स्ट क्वेश्चन रीड्स, वेयर हैज द वर्ल्ड्स फर्स्ट डिजिटल प्राइवेट कोर्ट बीन लॉन्च्ड? संसार का पहला डिजिटल प्राइवेट कोर्ट इनमें से कौन सी जगह पर लॉन्च किया गया है? ऑप्शंस में है लखनऊ, मुंबई, दिल्ली या फिर चंडीगढ़। और इसका सही जवाब है चंडीगढ़। यानी चंडीगढ़ में वर्ल्ड का पहला डिजिटल प्राइवेट कोर्ट जो है वो लॉन्च किया गया है। सो हियर इज द न्यूज कॉन्टेक्स्ट। चंडीगढ़ स्टार्टअप डेवलप्स वर्ल्ड्स फर्स्ट प्राइवेट डिजिटल कोर्ट। सो चंडीगढ़ बेस्ड एक स्टार्टअप है जुपिटाइज जस्टिस टेक्नोलॉजीज, जिन्होंने वर्ल्ड का पहला प्राइवेट डिजिटल कोर्ट खोला है और इसे खोला गया है प्राइवेट जस्टिस सिस्टम के अंडर। प्राइवेट जस्टिस सिस्टम जो है वो एक ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन है या फिर कहिए एक एडीआर मैकेनिज्म है, विच ब्रिंग्स इंडिया एट द फोर फ्रंट ऑफ इनोवेशन इन लीगल टेक्नोलॉजी। इसकी खास बात क्या है? इसकी खास बात ये है कि ये क्विक है, लेस स्ट्रेसफुल है, कोस्ट इफेक्टिव मैकेनिज्म है जस्टिस डिलीवरी का। एंड जुपिटस Private Digital Court is a combination of world's first end-to-end digital justice delivery platform, right? तो बस ये ध्यान रखना कि इसे शुरू किसने किया है? इसे शुरू किया गया है जुपिटस जस्टिस टेक्नोलॉजी के द्वारा, राइट? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। So next question reads, recently Haryana government has declared which disease as a notified disease? यानी इनमें से कौन सी डिसीज को हरियाणा गवर्नमेंट ने नोटिफाइड डिसीज घोषित किया है? नोटिफाइड डिसीज का मतलब क्या है कि अब अगर इस डिसीज का कोई भी केस हरियाणा में आता है तो वो केस जो है वो गवर्नमेंट को रिपोर्ट करना होगा। ये होता है नोटिफाइड डिसीज का मतलब। ऑप्शंस है ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस या ग्रीन फंगस, और इसका सही जवाब है ब्लैक फंगस। देखिए ब्लैक फंगस की अगर बात करें ना तो ब्लैक फंगस जो है वो ऑलमोस्ट हर जगह प्रेजेंट होती है, पर ये फंगस काफी ऑपर्चुनिस्ट होती है। मतलब एज सच अगर ये फंगस आपके आसपास है ना तो ये आप पर अटैक नहीं करती, क्योंकि आपकी जो इम्यूनिटी है वो इस फंगस को कर्ब करने के लिए काफी होती है। बट अभी क्या सिचुएशन है? बिकॉज ऑफ कोविड-19 जो पेशेंट्स है ना उन्हें इस बीमारी से लड़ने के लिए जो ट्रीटमेंट दिया गया है उस ट्रीटमेंट में काफी स्टीरॉइड्स दिए जाते थे, एंड बिकॉज ऑफ दिस स्टीरॉइड इन पेशेंट्स की जो इम्यूनिटी है वो काफी डिक्रीज कर गई। अब जो कोविड-19 से रिकवर हो चुके हैं ना उनकी इम्यूनिटी उस लेवल तक नहीं पहुंची कि वो ब्लैक फंगस को रेजिस्ट कर सके। इसलिए ये जो ब्लैक फंगस है ना अब कोविड-19 के जो रिकवर्ड पेशेंट्स है ना उन्हें अटैक कर रही है, और इस बीमारी का जो मोर्टेलिटी रेट है वो काफी हाई है, ऑलमोस्ट 50% मोर्टेलिटी रेट है। और इसमें होता क्या है? इसमें मोस्टली जो आईज हैं वो अफेक्ट होती है, मतलब इंसान में परमानेंट या फिर पार्शियल विजन लॉस देखने को मिल रहा है, राइट? So here is the news context. Black fungus declared notified disease in हरियाणा। ये 15th मई की न्यूज है जो कि हमें अनिल विज जी ने बताया कि अब जो ब्लैक फंगस है वो हरियाणा में एक नोटिफाइड डिसीज है। इसका मतलब क्या है? मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि डॉक्टर्स विल नाउ हैव टू रिपोर्ट टू CMOs ऑफ द डिस्ट्रिक्ट
ऑफ एनी ब्लैक फंगस केस डिटेक्टेड, यानी कोई भी अगर ब्लैक फंगस केस डिटेक्ट होता है तो डॉक्टर्स को उस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट के सीएमओ को रिपोर्ट करना होगा, राइट। देखिए ब्लैक फंगस क्या है, इसे म्यूकोरमाइकोसिस भी बोलते हैं। ये इन जनरल काफी रेयर इन्फेक्शन है जो कि म्यूकर मोल्ड के एक्सपोजर की वजह से होता है, और ये मोल्ड जो है वो बहुत ही रेडिली अवेलेबल है। लाइक ये जो है सॉइल में भी मिलता है, प्लांट, मैन्योर, डिकेइंग फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, इन सभी में कॉमनली फाउंड है। एंड इट इज यूबिक्विस, मतलब इट्स प्रेजेंट एवरीवेयर एंड फाउंड इन सॉइल, एयर, इवन इन द नोज एंड म्यूकस ऑफ हेल्दी पर्सन। यानी ये इतना रेडिली अवेलेबल है, इसलिए जो ये इन्फेक्शन है वो काफी रेयर है। इनफैक्ट हमारी जो इम्यूनिटी है वो इस डिसीज को फाइट करने के लिए काफी है। बट ये सिचुएशन कब है, ये सिचुएशन है एक नॉर्मल इंसान की, यानी एक नॉर्मल हेल्दी इंसान जिसे ना कोविड हुआ है, जिसे ना डायबिटीज है और ना वो कोई भी टाइप के स्टीरॉइड्स लेता है। तो इन दैट केस आपकी इम्यूनिटी जो है वो ब्लैक फंगस को फाइट करने के लिए काफी है, राइट। डॉक्टर्स का क्या मानना है, डॉक्टर्स का मानना है कि इस बीमारी का जो ओवरऑल मोर्टेलिटी रेट है वो 50% है एंड इट मे बी बीइंग ट्रिगर्ड बाय द यूज ऑफ स्टीरॉइड्स। और स्टीरॉइड्स क्या है, लाइफ सेविंग ट्रीटमेंट फॉर सिवियर एंड क्रिटिकली इल कोविड-19 पेशेंट्स। चलिए एक बार ना स्टीरॉइड्स के बारे में बात कर लेते हैं कि स्टीरॉइड्स क्या होते हैं। देखिए हमारी बॉडी में ना हार्मोन्स होते हैं, और हार्मोन्स एक टाइप के केमिकल्स हैं जो पर्टिकुलर फंक्शंस प्ले करते हैं, राइट, जिनका एक पर्टिकुलर रोल होता है हमारी बॉडी में, और वो पर्टिकुलर रोल उन्हें अदा करना रहता है, राइट। तो कभी कभी क्या होता है कि हार्मोन की कमी कहिए या किसी भी वजह से हमें हार्मोन्स की जरूरत बाहर से पड़ती है। तो जब हम हार्मोन्स बाहर से लेते हैं ना तो उन हार्मोन्स को स्टीरॉइड्स कहा जाता है। तो बेसिकली ये स्टीरॉइड्स हमारी बॉडी में नेचुरली प्रोड्यूस होते हैं, बट जब हम इन्हें आर्टिफिशियली बाहर से लेते हैं तो वी कॉल देम स्टीरॉइड्स। तो ये होते हैं स्टीरॉइड्स, राइट। स्टीरॉइड्स बेसिकली दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं एनाबॉलिक स्टीरॉइड्स और दूसरे होते हैं कॉर्टिकोस्टीरॉइड्स। जो एनाबॉलिक स्टीरॉइड्स है ना, ये वो स्टीरॉइड्स हैं जो हमारी मसल पावर या फिर कहिए हमारी जो कैपेसिटीज हैं, लंग कैपेसिटी है, इन सब की जो कैपेसिटीज को इंक्रीज करने के लिए हम बाहर से लेते हैं, उन्हें एनाबॉलिक स्टीरॉइड्स कहते हैं। ये जो है वो मोस्टली एथलीट्स लेते हैं या फिर जो जिम पर्सन्स है ना वो इसे काफी लेते हैं। बट मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि ये वाले जो स्टीरॉइड्स है ना वो मोस्टली कंट्रीज में इलीगल है। इनफैक्ट इंडिया में भी एनाबॉलिक स्टीरॉइड्स जो है वो इलीगल है बिकॉज ऑफ द हार्मफुल इफेक्ट्स, राइट। अब बात करते हैं कॉर्टिकोस्टीरॉइड्स की। ये स्टीरॉइड्स मोस्टली मेडिकल पर्पस के लिए यूज होते हैं, और इनका यूज क्या होता है कि बॉडी में अगर इन्फ्लेमेशन है ना उससे कंट्रोल करना। अब सवाल ये है कि इन्फ्लेमेशन बॉडी में कब होती है। देखिए जब भी हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है ना वो ओवर एक्टिव हो जाएगा, तो उसकी ओवर एक्टिवनेस की वजह से बॉडी में इन्फ्लेमेशन होती है, और इस चीज को सप्रेस करने के लिए स्टीरॉइड्स लिए जाते हैं। अब क्योंकि कोविड-19 पेशेंट्स को स्टीरॉइड्स दिए गए थे ताकि उनकी लंग कैपेसिटीज, या ये कहिए कि जो लंग में इन्फेक्शन है वो कम हो सके, या फिर लंग में जो इन्फ्लेमेशन हो जाती है कोरोना वायरस की वजह से वो डिक्रीज हो जाए। अब क्योंकि स्टीरॉइड्स बार बार दिए गए, इस वजह से जो कोविड-19 के पेशेंट्स हैं उनकी इम्यूनिटी जो है वो बहुत हद तक डिक्रीज हो जाती है। वो इतनी कम हो जाती है कि ब्लैक फंगस जो कि नॉर्मली हमेशा से हमारे साथ एग्जिस्ट करता था, अब वो भी उस इंसान को इन्फेक्ट कर देता है, राइट। तो ये पूरी स्टोरी है ब्लैक फंगस की और स्टीरॉइड्स की, राइट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। So next question reads, which district of Haryana has started जीविशा हेल्पलाइन? इनमें से कौन से डिस्ट्रिक्ट ने जीविशा हेल्पलाइन शुरू की है? जीविशा का मतलब क्या होता है? देखिए जीविशा दो शब्द से मिलकर बना है, एक है जीव और दूसरा है इच्छा यानी ईशा, जीने की इच्छा यानी जीविशा, राइट। तो ये शुरू किया गया है फरीदाबाद एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा।
तो इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन डी। सो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन फरीदाबाद हैज लॉन्च्ड अ डेडिकेटेड टेली कंसल्टेशन हेल्पलाइन नेम्ड जीविशा, और इसको शुरू किया गया है एक तो फरीदाबाद के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा, और इसके साथ साथ जो जेसी बोस यूनिवर्सिटी है उसने मिलकर इस टेली कंसल्टेशन हेल्पलाइन को शुरू किया है। इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस है टू प्रोवाइड फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ सपोर्ट सर्विसेज टू द पीपल ऑफ फरीदाबाद, यानी इसमें फिजिकल और मेंटल दोनों ही सपोर्ट सिस्टम इंक्लूडेड है, राइट? So coming to the next question, it reads, which district of Haryana has got the first place in the smart city ranking in NCR? इनमें से कौन से डिस्ट्रिक्ट को हरियाणा में स्मार्ट सिटी रैंकिंग में फर्स्ट प्लेस मिला है? ऑप्शंस हैं गुरुग्राम, करनाल, फरीदाबाद या फिर चंडीगढ़। तो स्मार्ट सिटी रैंकिंग में फर्स्ट प्लेस मिला है फरीदाबाद को, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट के जो स्पेशल एफर्ट्स हैं वो हैं ऑनलाइन ग्रीवियांस रिड्रेसल मैकेनिज्म, रीवैम्पिंग ऑफ सीवेज सिस्टम, ड्रेनेज वर्क इन ओल्ड फरीदाबाद एंड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट्स। यानी इन एफर्ट्स की वजह से फरीदाबाद को स्मार्ट सिटी इंडेक्स में फर्स्ट प्लेस मिला है इन एनसीआर रीजन, राइट? So, coming to the next question, in which district of Haryana monoclonal antibody therapy will be started? हरियाणा के कौन से डिस्ट्रिक्ट में मोनोक्लोनल एंटीबॉडी थेरेपी जो है वो शुरू की जाएगी? ये जो थेरेपी है ना, ये कोविड-19 के ट्रीटमेंट के लिए थेरेपी इंट्रोड्यूस की गई है, और आपको बताना है कि हरियाणा में कौन से डिस्ट्रिक्ट में ये थेरेपी जो है वो स्टार्ट की जाएगी। ऑप्शंस में है पीजीआई रोहतक, फरीदाबाद, गुरुग्राम या तीनों ही। तो देखिए इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी तीनों ही जगह पर ये थेरेपी अब शुरू की जाएगी। अब मुद्दा ये है कि थेरेपी जो है वो क्या है और इसे किन पेशेंट्स के लिए यूज किया जाएगा। तो सबसे पहली बात तो ये उन पेशेंट्स के लिए यूज किया जाएगा जिसे माइल्ड सिम्टम्स हैं, माइल्ड से मॉडरेट सिम्टम वाले जो पेशेंट्स हैं उनके लिए ये थेरेपी यूज की जाएगी, यानी वो पेशेंट्स जिन्हें आगे जाके सिवियर कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। तो इस अनुमान के आधार पर हम इस थेरेपी को उस पर्टिकुलर पेशेंट के लिए यूज करेंगे, राइट? और इसमें है क्या? देखिए मोनोक्लोनल, क्लोन का मतलब क्या होता है? क्लोन का मतलब होता है एग्जैक्ट कॉपी, यानी जो कोविड-19 के केस में हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज बनती है ना, उन्हीं एंटीबॉडीज को बाहर से बना के बॉडी में इंजेक्ट किया जाएगा। ये है मोनोक्लोनल एंटीबॉडी थेरेपी। और जो ये एंटीबॉडीज है इन्हें बनाएगा कौन? इसे बनाया जाएगा रॉश कंपनी के द्वारा, और इसे इंडिया में मार्केट किया जा रहा है सिप्ला कंपनी के द्वारा। सो हियर इज द न्यूज कॉन्टेक्स्ट। हरियाणा रोल्स आउट एंटीबॉडी कॉकटेल थेरेपी। देखिए हो सकता है कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडी थेरेपी ना लिखे, कॉकटेल थेरेपी लिखे, तब भी आप ध्यान रखना कि हम इसी थेरेपी की बात कर रहे हैं। सो हरियाणा रोल्स आउट एंटीबॉडी cocktail therapy at government hospitals in Gurugram and 5 other districts। ये एक न्यूज कॉन्टेक्स्ट है 27 में की है। फिर एक 25 में भी आया था कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडी थेरेपी स्टार्ट्स एट PGIMS रोहतक। सो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज क्या है? दीज आर आर्टिफिशियली क्रिएटेड एंटीबॉडीज दैट एम टू एड द बॉडीज नेचुरल इम्यून सिस्टम। क्योंकि ये आर्टिफिशियली क्रिएट करके बॉडी के अंदर डाली जाती है, तो ये बॉडी का जो नेचुरल इम्यून सिस्टम है उसे बूस्ट अप कर देती है। They target a specific antigen, a protein from the pathogen that induce immune response। So basically ये टारगेट किसे करती है? ये टारगेट करती है स्पाइक प्रोटीन को। जो कोरोना वायरस का स्पाइक प्रोटीन है ना, उसे टारगेट करती है, जिसकी वजह से बॉडी में इम्यून रिस्पॉन्स इंड्यूस हो जाता है, राइट? सो दिस इज ऑल अबाउट दिस कॉकटेल थेरेपी। इसमें 2 ड्रग्स यूज किए जा रहे हैं, एक है कैसीरिवीमैब और एक है इमडेवीमैब। तो ये 2 ड्रग्स हैं जो इस कॉकटेल थेरेपी में यूज किए जा रहे हैं।
ये क्या करते हैं कि दे ब्लॉक द वायरस अटैचमेंट एंड एंट्री इनटू द ह्यूमन सेल। देखिए ह्यूमन सेल में वायरस आता था और वो उसके सारी फंक्शनिंग को यूज करता था। अब ये ड्रग्स क्या करेंगे, ये ड्रग्स उस वायरस को सेल के अंदर एंटर ही नहीं करने देंगे, राइट। सो नेक्स्ट इज हु कैन गेट दिस थेरेपी। ये थेरेपी उन्हें मिलेगी जिन्हें माइल्ड टू मॉडरेट सिम्टम्स हैं। सो माइल्ड टू मॉडरेट पेशेंट्स विद हाई रिस्क ऑफ सिवियर इन्फेक्शंस विल गेट दिस थेरेपी। और हॉस्पिटल्स जो है वो इस थेरेपी को एज ओपीडी थेरेपी यूज करेंगे। और जिन्हें भी ये ड्रग दिया जाएगा उन्हें डेली मॉनिटर किया जाएगा और स्टेट जो है वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में इन ड्रग्स की सप्लाई को इंश्योर करेगा और ये सारे ड्रग्स जो हैं वो फ्री में जनता को उपलब्ध करवाए जाएंगे। और ये थेरेपी किन पर यूज नहीं करनी है, उन पेशेंट्स को जिन्हें ऑक्सीजन की नीड है या जिन्हें आने वाले समय में ऑक्सीजन की जरूरत पड़ने वाली है, या फिर वो पेशेंट्स जो कि हॉस्पिटलाइज्ड हैं, राइट। ये कौन कौन से गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में ऑलरेडी शुरू हो चुकी है, तो ये गुरुग्राम, फरीदाबाद, पंचकुला, रोहतक, करनाल, हिसार, इन सभी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में ये थेरेपी शुरू की जा चुकी है। सो 1 वायल कैन बी यूज फॉर 2 पेशेंट्स। एक वायल को आप 2 पेशेंट्स के लिए यूज कर सकते हैं और एक बार अगर आपने ये वायल खोल दी तो इसे 2 to 8 डिग्री सेल्सियस में स्टोर करना होगा और इसे विद इन 48 आवर्स आपको यूज भी करना होगा, राइट। So moving to the next question, it reads, Haryana CM has launched a massive vaccination drive for which section to respect their efforts in the hour of crisis. हरियाणा सीएम ने एक मैसिव वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू की है, इनमें से कौन से सेक्शन के लिए, ताकि इस मुसीबत की घड़ी में जो वो एफर्ट्स लगा रहे हैं उन एफर्ट्स को रिस्पेक्ट पे की जा सके। ऑप्शंस में है प्रोफेसर्स, जर्नलिस्ट, इंडस्ट्रियल वर्कर्स या इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी जर्नलिस्ट। यानी जर्नलिस्ट के लिए एक मैसिव वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू की गई है, क्योंकि वही सो व्हाइल इंश्योरिंग वेल-बीइंग ऑफ एवरी जर्नलिस्ट who is dedicatedly rendering their services even in this hour of crisis, Haryana CM today announced to launch a massive vaccination drive for all the media persons in Haryana, right? और इनके लिए स्पेशल कैंप्स बनाए जा रहे हैं। स्पेशल कैंप्स फॉर जर्नलिस्ट आर ऑर्गेनाइज्ड टू वैक्सीनेट देम फुल्ली as they are also working continuously in the hour of crisis and are most prone to contracting the virus, क्योंकि वो इस वायरस को कॉन्ट्रैक्ट करने के काफी खतरे में है, इसलिए उनके लिए स्पेशल कैंप्स लगाए जा रहे हैं ताकि उन्हें जल्दी से जल्दी फुल्ली वैक्सीनेट किया जा सके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इन द लाइन इज, which strategy has adopted by Haryana government to tackle COVID-19 pandemic? कोविड-19 की महामारी को टैकल करने के लिए हरियाणा सरकार ने इनमें से कौन सी स्ट्रैटेजी को अडॉप्ट किया है? ऑप्शन है टेस्ट, ट्रैक एंड ट्रीट, टेस्ट, ट्रैक एंड आइसोलेट, टेस्ट, आइसोलेट एंड ट्रीट। देखिए इसमें आपको ध्यान कैसे रखना है, आपको ध्यान रखना है ट्रिपल टी, जिसमें से पहले आप टेस्ट करोगे, टेस्ट करने के बाद आप उस इंसान को ट्रैक करोगे ताकि और ज्यादा इन्फेक्शंस ना हो सके, और साथ साथ आप उसे ट्रीट भी करेंगे। तो ये है ट्रिपल टी स्ट्रैटेजी ऑफ हरियाणा गवर्नमेंट। सो अडॉप्टिंग टेस्ट, ट्रैक एंड ट्रीट स्ट्रैटेजी, every wing of Haryana government is working round the clock to combat coronavirus in rural areas, and because of this the state is witnessing a sharp decline in fresh COVID-19 cases। और इसी स्ट्रैटेजी की वजह से अब हमारे यहाँ जो फ्रेश केसेस हैं वो डिक्लाइन भी कर रहे हैं। सो आज का लास्ट क्वेश्चन है, who has become the first women to sing national anthem on Mountain Everest at 45 डिग्री सेल्सियस? इनमें से पहली महिला कौन सी है जिसने माउंट एवरेस्ट पर जाकर -45 डिग्री सेल्सियस पर नेशनल एंथम गाया है? ऑप्शंस में है प्रेमलता अग्रवाल, संगीता बहल, मनीषा पायल या फिर अदिति वैद्य। तो देखिए इसका सही जवाब है मनीषा पायल, राइट।
तो C is the correct answer. So with this we end this video. Thank you and stay tuned.